भारत एक ऐसा देश है जहां अध्यात्म में आस्था रखने वाले लोग बसते हैं। इसके साथ ही भारत मंदिरों का देश है। यहाँ कई ऐसे विशिष्ट धाम है जहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। इन्हीं मंदिरों में से 12 मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है। आइए आपको इस वीडियो में हम इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे। साथ ही साथ हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यहाँ पर विराजने की संपूर्ण कथा भी आपको सुनाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो को बिना स्किप किए भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का लाभ उठाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जहाँ जहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर भगवान शिव एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में है। माना जाता है कि यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह मंदिर कितना पुराना है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव भी कहते हैं। इन्हीं के नाम पर इसे सोमनाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनबी ने तकरीबन 16 बार आक्रमण कर इसे खंडित किया था, लेकिन इसे 16 ही बार फिर से बनाकर खड़ा किया गया। अंतिम बार सोमनाथ मंदिर का निर्माण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रख रखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इतिहास की किताबों में जो पहला नाम मिलता है वह सातवाहन साम्राज्य का है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक खास बात यह है कि यह एक ज्योतिर्लिंग होने के साथ ही साथ माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा की अगर हम बात करें तो शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। देवी देवताओं ने उन्हें वापस बुलाने के लिए आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माने। इधर पुत्र के वियोग में भगवान भोलेनाथ और पार्वती दुखी थे। तब कार्तिकेय माता पार्वती और भगवान शिव को देखकर उनसे दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शंकर ने ज्योति रूप धारण कर लिया और यहीं पर विराजमान हो गए। तब से यह शिव धाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यहाँ प्रतिदिन 5000 से ज्यादा भक्त पूजा करने के लिए आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की पूजा जलती हुई चिता की राख व भस्म से महाशिव की पूजा की जाती है। नंबर 4, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। इसे मानदाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास में नर्मदा नदी बहती है। यह इंदौर शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर का नाम ओमकारेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ है जहाँ से नदी बहती है और यह नदी ओम आकार बनाती है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं।
इन लोगों में हिंदू ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन और यहूदी धर्म के लोग भी आते हैं। माना जाता है कि इसे पांडवों ने बनाया था। दोस्तों, द्वापर युग में महाभारत युद्ध में जीत हासिल करने के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव शिव जी को खोजते हुए हिमालय पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे, इसलिए वह अंतर्ध्यान हो गए और केदार घाटी में चले गए। पांडव भी उनके पीछे पीछे केदार घाटी पहुंच गए। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया, लेकिन उस बैल को भीम ने पहचान लिया। महादेव जो कि बैल के रूप में थे, वह पांडवों को देख धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया, जिससे उस बैल का आधा शरीर धरती से बाहर रह गया। महादेव पांडवों के अथक प्रयासों और भक्ति को देख प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। केदारनाथ में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है वह उसी बैल का आधा भाग है, जिसे केदारनाथ में शिवलिंग के तौर पर पूजा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के समाद्री नामक पर्वत पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। भीमाशंकर के बारे में आपको एक कथा बताते हैं जो रामायण काल से जुड़ी है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया था, तब कुंभकर्ण की कर्कटी नामक पत्नी के पुत्र भीम को कर्कटी ने देवताओं से दूर रखने का निश्चय किया था। जब भीम को पता चला कि देवताओं ने उसके पिता का वध किया था, तब उसने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और महान बलशाली होने का वरदान मांगा था। इसी कारण उन्होंने कामरूपेक्ष नामक राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया था, लेकिन वह राजा शिव जी के परम भक्त थे। भीम ने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन कामरूपेक्ष ने ऐसा करने से मना कर दिया और भीम ने कामरूपेक्ष को मारने की कोशिश की। तभी भगवान शिव ने वहां पर प्रकट होकर भीम का वध कर दिया। इसके बाद देवताओं ने उसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा करी और एक ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने को कहा। तब से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। नंबर 7, भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी पूरे भारत की धार्मिक राजधानी भी मानी जाती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है और यह मान्यता है कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरे थे। औरंगजेब ने कई बार इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी और इसके आसपास के सारे छोटे छोटे मंदिरों को भी तोड़ा था और बाद में वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। वही मस्जिद आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है, जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। इस ज्योतिर्लिंग का त्र्यंबकेश्वर नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर त्रिदेव निवास करते हैं। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से दूर गौतमी नदी के तट पर स्थित है। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संताल परगना के पास स्थित है। यही हम शिव पुराण की माने तो इसे भगवान शिव की चिता भूमि भी कहा जाता है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामना को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है कि एक बार राक्षस राज हिमालय पर स्थिर होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। रावण ने अपना एक एक सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। इस प्रकार उसने अपने 9 सिरों का दान कर दिया। जब रावण अपने 10वें सिर को काटने ही वाला था, तब भगवान शिव रावण से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और रावण से वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से कहा कि मुझे इस शिवलिंग को ले जाकर लंका में स्थापित करने की अनुमति दे।
महादेव ने रावण को इस प्रतिबंध के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यदि इस शिवलिंग को ले जाते समय रास्ते में धरती पर रख दिया गया तो यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। जब रावण शिवलिंग को लेकर चला तो मार्ग में चिता भूमि में ही उसे लघु शंका करने की प्रवृत्ति हुई। उसने उस शिवलिंग को एक अहीर को पकड़ा दिया। इधर शिवलिंग भारी होने के कारण उस अहीर ने उसे भूमि पर रख दिया और वह शिवलिंग वहीं पर अचल हो गया। वापस आकर रावण ने काफी जोर लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, किंतु वह असफल हो गया। अंततः वह निराश होकर वहां से चला गया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर वहां पर उस शिवलिंग की विधि विधान से पूजा की और इसके बाद से यह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है और गुजरात के यहाँ बड़ोदरा क्षेत्र के गोमती द्वारिका के निकट यह मंदिर स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर द्वारिकापुरी से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची मूर्ति है। इस ज्योतिर्लिंग के लिए संस्कृत में एक श्लोक भी कहा गया है कि वैद्यनाथं चिताभूमे नागेशम दारुका वने, जिसमें इस ज्योतिर्लिंग का संबंध दारुका और उसके पति दारुक से बताया जाता है। नंबर 11, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथ में स्थित है। भगवान राम द्वारा बनाया गया राम सेतु भी वहीं पर स्थित है। दोस्तों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण काल का है। आज भी माना जाता है कि आज के समय में जो रामेश्वरम मंदिर में 24 पानी के कुएं हैं, वह खुद भगवान श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे ताकि वे अपने वानर सेना की प्यास बुझा सके। रामेश्वरम मंदिर के पास ही भगवान राम और विभीषण की पहली बार मुलाकात हुई थी। ऐसा माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्म त्याग का पाप भगवान राम को लगा था, उसके दोष से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यहाँ पर शिव की आराधना की थी, जिसके लिए शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी को भेजा था। लेकिन जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे तो माता सीता ने रेत को अपनी मुट्ठी में बांधकर अपने हाथों से शिवलिंग बनाया था और भगवान राम ने इसी शिवलिंग की पूजा की थी। बाद में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं पर स्थापित कर दिया। लेकिन भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि भविष्य में सबसे पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की ही पूजा की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों नंबर 12 पे है घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास स्थित है। इसे भगवान शिव का शिवालय भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। दोनों में परस्पर बहुत ही प्रेम था। उनमें किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से यह पता चला था कि सुदेहा कभी गर्भवती नहीं हो पाएगी। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए और उन्होंने अपनी पत्नी की छोटी बहन घुश्मा से ब्याह कर लिया। घुश्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थे। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा थोड़े दिन बाद ऐसी हुई कि उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुश्मा दोनों की ही आनंद की सीमा नहीं रही। लेकिन थोड़े ही दिनों में न जाने कैसे सुदेहा के मन में एक कुविचार घर कर गया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुश्मा का है। सुदेहा के मन में इतने कुविचार फैले कि वह सोच रही थी कि उसके पति पर भी घुश्मा ने अधिकार कर लिया है।
संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर गुष्मा का वह बालक भी बड़ा हो गया। अंततः एक दिन उसने गुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जहां गुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही जब गुष्मा को इस बात का पता चला तो पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधु दोनों फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन गुष्मा नित्य की भांति ही भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पूजा समाप्त होने के बाद पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए वह चली गई। जब वह उस तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका प्यारा लाल यानी कि उसका बेटा तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई दिया। वह सदा की भांति ही आकर गुष्मा के चरणों में गिर पड़ा। उसी समय भगवान शिव ने प्रकट होकर वहां पर गुष्मा को दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने को कहा, लेकिन भगवान शिव सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोधित थे। वह अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखाई दे रहे थे, लेकिन गुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दे। निश्चित ही उसने जघन्य अपराध किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, लोक कल्याण के लिए आप सदा सदा के लिए यहाँ पर निवास करें। इसके बाद भगवान शिव सदा सदा के लिए वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। गुष्मा के कारण भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे गुष्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पूरी जानकारी दी है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। सनातन धर्म के प्रचार के लिए आप यह वीडियो देश के कोने कोने तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा लगाकर हमें आशीर्वाद दे। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।